हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एस टू। आज का अपना टॉपिक है पार्टनरशिप का वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक्स कौन सा है बेटा आपके पास? पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखना ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना मजेदार टॉपिक है, और आज अपन आज के दिन में ही क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस अपन हो सकता है कि अगर टाइम ना हो, ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए तो अपन कल कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता, आज अपन क्लियर करके चलेंगे। चलते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक जो अपना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, वो है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एप्रोप्रिएशन को दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लॉस का विभाजन करते हैं अपन। ध्यान से सुनना, याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको याद आता होगा कि सर हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, क्या वही है क्या? चलो बेटा चलते अपन एक बार 11th क्लास में। 11th क्लास में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पढ़ा होगा। उसमें भी बेटा कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट बना होगा, जिसमें आपने यहां पे लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने लिखा होगा टू परचेज, नेट परचेज लिख देता हूं बेटा मैं, नेट परचेज। फिर आपने लिखा होगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इधर लिखा होगा टू आपने सेल बाय सेल्स, सॉरी बाय सेल्स। सेल्स की अगर बात करें नेट सेल्स आता है इधर। फिर इधर आपने लिखा होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपने दोनों तरफ टोटल किया होगा, राइट। याद आ रही? कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है? अपन देखो यहां सुना सुना का मतलब है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सुना सुना का मतलब है कि हाँ यार कुछ तो है, कुछ बात तो सुना सुना से। इधर डेबिट लिखते होंगे आप और इधर क्या लिखते होंगे? क्रेडिट। दोनों तरफ आपने टोटल किया होगा। आपने इधर जो भी ज्यादा आया होगा, इधर टोटल आया होगा ज्यादा तो इधर लिख देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि अगर इधर टोटल ज्यादा है और इधर कम है, इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। इसका मतलब क्रेडिट शो करता है किसको बेटा? इनकम। और डेबिट किसको शो करता है? एक्सपेंस। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, वो हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम बनाते थे पीएनएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी में से सेम यही फॉर्मेट बनता था आपका। इधर लिखते थे टू जी ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ये जो जीपी होता था उसे हम यहां पर ट्रांसफर कर देते बाय जीपी के नाम से, और वो यहां पर लिखते थे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इधर लिखा जाता था टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसके नाम क्या लिखा जाता था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इधर लिखते थे अपन, लिखते थे बाय इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, लिखते थे। अब फिर क्या करते थे अपन? दोनों तरफ टोटल करते थे। मान के चलो कि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट ज्यादा होता था तो वो जो दोनों तरफ लिख देते थे। किधर कम होता था? अगर मान के चलो डेबिट कम है, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो किसके नाम से आएगा बेटा? नेट प्रॉफिट के नाम से, और वो हम यहां पे लिख देते थे। याद है कुछ? हाँ। उसके बाद आप क्या करते थे? इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देते थे। याद है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ऐसे करते थे हम। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा हुआ है। अकेला मालिक, सिंगल मालिक बेटा, सिंगल ओनर होता था, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसी का है, अगर लॉस होता था तो उसी का है, माइनस कर देते थे। लेकिन यहां ये हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक मेंबर होते हैं, तो पार्टनर्स जब भी होंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कुछ प्रॉफिट बांटेंगे बेटा, आपस में बांटेंगे। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक पर्सन का नहीं होता था, तो उसे अलग अलग पार्टनर्स में बांटने का अलग अलग रेशियो या फिर डीड्स में लिखे हुए सारे इंफॉर्मेशन के अनुसार हम सॉल्व करते थे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ध्यान से देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने बना दिया बेटा पी एंड एल
इसका फॉर्मेट भी कुछ इस टाइप का ही होता है। किसके टाइप का? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का। ठीक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है बेटा। इधर आता है बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनो, मैंने इधर वाला जीपी मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया बाय जीपी के नाम से। अगर इधर वाला नेट डेबिट साइड अगर नेट प्रॉफिट है तो मैं किधर ट्रांसफर करूंगा बेटा? ये क्रेडिट है और ये क्या है बेटा? डेबिट। आपने क्रेडिट साइड 2GP के नाम से लिखा था तो इधर बाय जीपी लिखा और इधर 2NP लिखा। अगर प्रॉफिट है तो इधर क्या लिखेंगे बेटा? वही बाय एनपी के नाम से। समझो, अभी कुछ नहीं है, एक एक चीज समझो। हम सब कुछ बताने वाले हैं, जो अभी आपको एनपी के नाम सुनते ही आपके मन में कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा, सब क्लियर करते हैं बेटा ध्यान से। सोचो, अगर 2NP है तो आपने यहां पे बाय एनपी लिख दिया। अगर इधर आता तो बिल्कुल बेटा इधर लिखेंगे हम, किसके नाम से? 2NP के नाम से। समझो, अभी इसका नाम चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में, समझो एक लिए। इस टॉपिक पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको अलग अलग बुक अलग अलग चीजें बताएगी, यहां तक कि टीचर भी आपको अलग अलग चीजें बताएगी। यहां पर आपसे यह कहा जाएगा, दबाव दिया जाएगा कि अगर प्रॉफिट है तभी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। बेटा बिल्कुल गलत है। उनका एक्सक्यूज ये रहता है क्योंकि सर ये प्रॉफिट है, ये क्या है कि इसमें प्रॉफिट का डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गलत बेटा। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आप एनसीईआरटी में डेफिनेशन देख लेना, जनरल एंट्री देख लेना, हम एनसीईआरटी को रेफर करते हैं बेटा, अदर किसी बुक को हम रेफर नहीं करते। आ रही बात समझिए? एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। छोड़ो बेटा वो छोड़ो, इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान सुनना, अगर प्रॉफिट है तो बाय एनपी के नाम से लिखेंगे, लेकिन यहां पर एनपी नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है यहां पर लिखा जाता है पीएनएल अकाउंट। ब्रैकेट में मैं समझा देता हूं, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो हो रहा है? प्रॉफिट शो हो रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है बेटा। अगर लॉस है तो एनपी नहीं बेटा, यहां पर भी क्या लिखेंगे? पीएनएल लिखेंगे और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इफ लॉस। क्या बेटा? लॉस। ठीक है, वो अमाउंट मैं यहां पर लिखूंगा। समझते चलो, एक एक चीज समझते चलो बेटा, समझते चलो। एनसीईआरटी को रेफर करता हूं, अदर किसी बुक को नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा खत्म। अब आती है क्वेश्चन स्टार्ट। याद रखना, इस फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा जाएगा उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, और कुछ भी नहीं आता है। अगर कुछ आ गया तो उसके लिए हम पीएनएल अकाउंट ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे बेटा? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे और उसी में उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, समझो, आज इसको समझते हैं। प्रॉफिट है तो हम इधर लिखेंगे बाय पीएनएल के नाम से, और लॉस है तो बेटा इधर लिखेंगे टू पीएनएल के नाम से बेटा। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान सुनो। अगर मान के चलो आपको प्रॉफिट हुआ, किसी फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ तो किसी पार्टनर, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कोई पार्टनर, ये सभी पार्टनर ये सोचते हैं कि यार आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे से भीख मांगेंगे या फिर एक दूसरे से हम ये बोलेंगे कि भाई साहब मुझे पैसे आज। मान के चलो, सोचो कि आज कोई वर्कर है, किसी का हाथ कट गया, हमने कल ही आपस में सभी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक गोवा चला गया, एक दुबई चला गया, कहीं कहीं घूम घूम के आ गया, पैसे खर्च। कल को अगर मान के चलो किसी वर्कर्स का हाथ पैर कट गया तो हम पैसे कहां से लाएंगे? इसलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट पूरा ना बांटकर, अगर प्रॉफिट है तो हम किसमें थोड़ा पैसा कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं बेटा? जनरल रिजर्व में। कहां पे बेटा? कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट है, याद रखना ये डेबिट है और ये क्या है बेटा? क्रेडिट। ये फर्म का प्रॉफिट है, इस साइड जो भी आएगा फर्म का क्या होगा? एक्सपेंस। अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स को भी मिल रहा है तो फर्म के लिए तो खर्चा है ना। पार्टनर्स को अगर सैलरी दे रहे हैं तो फर्म के लिए तो खर्चा है। पार्टनर
पार्टनर है तो है, लेकिन है तो उसका खर्चा, फर्म का खर्चा है, ठीक है। अगर पार्टनर से कुछ आ रहा है तो वो फर्म के लिए क्या है बेटा, इनकम है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के नाम से वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये अमाउंट लिख दिया बस। इसके बाद हम डीड्स देखते हैं। डीड्स में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि क्या पता पार्टनर्स कोई ऐसा लिखा हो कि पार्टनर्स जितने भी कैपिटल लगाए हैं उन्हें उन पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनो बेटा, एक टॉपिक में समझ जाना। अगर एज्यूम करके रखता हूं कि पार्टनर ए और बी है, क्या है बेटा, ए और बी, तो ए ने भी कुछ पैसे लगाए होंगे और बी ने भी कुछ पैसे लगाए होंगे, तो ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, ठीक है। ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे, वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। इसका जो टोटल होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। अरे बात समझे। फिर मान के चलो कि किसी पार्टनर को क्या देना है, क्या देना है अपने को, सैलरी देना है। क्या देना है, सैलरी। तो हो सकता है ए को भी मिले, हो सकता है बी को भी मिले, तो उसका टोटल यहां पर लिखेंगे और टोटल हम यहां पर लिख देंगे। कैलकुलेट करना होगा सैलरी। अगर मान के चलो कि पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एनुअल बोलेगा तो हम उसी का वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। हो सकता है किसी पार्टनर्स ने ज्यादा मेहनत करी हो और उसे कमीशन दिया जा रहा हो, तो हम क्या लिखेंगे, कमीशन के नाम से लिखेंगे। वो ए को भी मिल सकता है, बी को भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ए को ही मिल रहा है तो ए का ही नाम लिखेंगे, जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। और दोनों को मिल रहा है तो दोनों का नाम लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, और कुछ। अब एक दो क्वेश्चन में आओगे, अगर दूसरी बुक पढ़ोगे तो वहां पे बोनस आता है, तो लिख दो बेटा टू बोनस। अब एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि सर, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए। पीएनएल जो अकाउंट जो होता है वो आउटसाइडर के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, आउटसाइडर, आउटसाइडर ऑफ द फर्म। आउटसाइडर फर्म कौन है बेटा, वे मजदूर हैं या फिर मान के चलो वर्कर्स हैं, ये सब आउटसाइडर हैं। पार्टनर्स के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स के लिए किसके लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स। पार्टनर्स को कुछ भी देना लेना है तो इसी में करते हैं। आ रही बात समझे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है बेटा, क्या आता है बेटा, एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आ रही बात मुझे। प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ध्यान से सुनो। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें एक चीज छोड़ रहे हो आप, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आता है। क्या सर, पार्टनर्स का लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप छोड़ रहे हो, तो बेटा इसमें नहीं आता। याद रखना, आप गूगल सर्च करोगे तो कई एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में दे रखा होता है। बेटा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। कंपलसरी देना जरूरी होता है उसको। अगर रेट लिखा है तो ठीक है, नहीं रेट लिखा होता है तो 6% देते हैं अपन। वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है और उसे जो है, उसे चार्ज ऑन प्रॉफिट जो फिक्स होता है देना, उसे पीएनएल अकाउंट में शो किया जाता है। कहां पर लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट। अगर किसी एक क्वेश्चन में क्या आ जाए बेटा, मैनेजर कमीशन आ जाए, दो ही चीज आते हैं बेटा, दो ही चीज रिपीट होता है, मैनेजर कमीशन और क्या शो होता है बेटा आपके पास, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शो होता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आपको ऊपर या फिर कहीं पर जगह हो, ऊपर ही पहले ही बनाया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले ही 2-4 कॉलम का क्या बनाना होगा आपको, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां पर मैनेजर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को दिया जाएगा, डेबिट साइड ही दिया जाएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता बेटा, ये भी मैंने फालतू में लिख दिया है, इससे ज्यादा और कुछ इधर नहीं आता है। ठीक है, अब एक चीज और छूट गई बेटा, इस साइड क्रेडिट साइड। सर आपने
फर्म का जो एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा आपने तो लिख दिया, पार्टनर्स को क्या क्या देना है। सर पार्टनर से कुछ लिया भी जाता है क्या? बिल्कुल लिया जाता है बेटा। वो क्या होता है? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है। यानी कि किसी पार्टनर्स ने अगर कुछ पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, अगर विड्रॉ कर रखा है तो उस पर क्या किया जाता है? फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऐसा कहकर कि अगर आपने मुझे कैपिटल दिया है तो हम आपको जब इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भाई साहब अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे यूज में ले रहे हो तो हमें भी कुछ क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। वो डीड्स के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होता है कि कोई ड्राइंग्स करता है तो उसे कितना परसेंट दिया जाएगा और कोई कितना बेटा। ठीक है, अच्छा आ जाओ। वो ए अगर बी दोनों ने ड्राइंग्स ले रखा है तो दोनों पे चार्ज किया जाएगा, वो टोटल हम यहां पर लिखते हैं। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब फिर क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, शायद स्पेस कम है तो चलो अपन देख लेते हैं, करवा देता हूं मैं। दोनों तरफ का हम क्या करते हैं बेटा? टोटल करते हैं। दोनों तरफ का क्या टोटल करते हैं? मान के चलो इसका टोटल 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 50,000। और इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल सभी का सभी टोटल कितना आ रहा है? 40,000। ठीक है, तो दोनों का जो टोटल का जो ये कॉलम आएगा यहां पर हम कितना लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे 50,000। कितना लिखेंगे हम? 50,000। दोनों में कितना लिखेंगे? 50,000। क्लियर? उसके बाद अब हम देखेंगे कि सर कम कितना था। सर आपने ही बताया कि इधर का टोटल कितना है? 40,000। तो इसका मतलब कितना कम है? सर 10,000 कम है। तो अकॉर्डिंग टू द डीड्स किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट बांट रहे हैं? ये जो प्रॉफिट आता है टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये क्या मैंने लिखा है कैपिटल ऑब्लिक करंट, क्यों लिखा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड होता है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और क्या फ्लक्चुएटिंग होता है तो वहां पर क्या कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी का रहेगा आपका, तो घबराओ मत, ध्यान से देखो। तो करें ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो बैलेंस आपके 10,000 बचे हुए हैं 10,000, ये होता, इसको कहते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या कहलाता है ये? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट्स ए और बी में क्या करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ये नहीं रेशियो रहता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3:2 होगा तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हम किधर लिख देंगे? इधर लिख देंगे। आ रही बात समझे? खत्म। अगर इसका टोटल ज्यादा होता, मान के चलो इसका टोटल यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट। अगर सोचो इसका टोटल 50,000 होता, इधर का डेबिट का टोटल 50,000 और इधर का टोटल 40,000 होता, तो हम इधर ट्रांसफर करते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्योंकि अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। उसे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इधर लिख देंगे। क्लियर? याद रखना ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो एक्चुअली में पार्टनर्स का के लिए खोला जाता है। किसके लिए खोला जाता है? पार्टनर्स के लिए, और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये याद रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें आने वाला, इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो इसमें कतई नहीं आता है, दूर दूर तक नहीं रखना। ठीक है, ये बात। अब हम इसके क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन करेंगे, कभी होगा तो, अभी टाइम ज्यादा एक्सटेंड हो गया वीडियो, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके एक क्वेश्चंस करेंगे और उससे समझेंगे और मिलते हैं अपन तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो अपन रहेगा इसका क्वेश्चन या फिर इस टॉपिक का रहेगा। क्लियर? मिलते हैं, धन्यवाद।